हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 45 वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के दो प्रमुख जनजाति, एक तो आपका मुंडा, दूसरा हो। इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने गए उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया, साथ ही इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। हाँ, अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा जनजाति का परसेंट कितना है? ठीक है, झारखंड की जो आपको तीसरे नंबर पर जनजाति आता है आपका मुंडा जनजाति आता है, उसका कितना परसेंट है? याद रखना तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 14.56%। ठीक है, मुंडा का जो परसेंटेज आपका झारखंड में वो कितना है? आपको 14.56% है। चलते हैं मुंडा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। मुंडा जनजाति, ये मुंडा शब्द का तात्पर्य होता है एक विशिष्ट व्यक्ति। ध्यान रखना, मुंडा शब्द का जो अर्थ होता है, सामान्य जो अर्थ होता है वो क्या होता है? एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। सेकंड पॉइंट है, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति संबंधित है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुंडा जो होता है आपका अपने बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। झारखंड में इसका प्रवेश होता है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान रखना, मुंडा जनजाति का जो प्रवेश झारखंड माना जाता है वो लगभग 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वो कौन सा जनजाति है जो एकमात्र झारखंड में ही पाया जाता है? ठीक है, वो कौन सा जनजाति है जो एकमात्र झारखंड में ही पाया जाता है? याद रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुंडा। ठीक है, मुंडा वह जनजाति है केवल पूरे भारत में आपका झारखंड में ही पाया जाता है। झारखंड में मुंडा सर्वाधिक जो परसेंट है आपको कहा जाए, झारखंड में जो मुंडा का जो सर्वाधिक जो आपका रांची जिला में पाया जाता है। ठीक है, कि जनसंख्या सर्वाधिक कहा जाए तो आपका रांची जिला में पाया जाता है। मुंडा द्वारा जो निर्मित भूमि होता है उसको खुटकट्टी भूमि कहते हैं। ध्यान रखना, मुंडा द्वारा जो निर्मित भूमि है उसको खुटकट्टी भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ठीक है, मुंडा जनजाति में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह होता है वो कौन सा है? याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आयोजित विवाह। ठीक है, आयोजित विवाह जो होता है ये मुंडा में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ये चलते हैं मुंडा के विवाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहला है, मुंडा में एक चलता है राजी खुशी विवाह। ठीक है, ये कौन सा विवाह था? ये वर वधु की इच्छा के अनुसार होता है। ध्यान रखना, मानी राजी खुशी विवाह जो का मुंडा जनजाति में प्रचलित है, ये क्या ऐसा विवाह है? ये वर वधु के इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, दूसरा हरण विवाह, यह पसंद की लड़की को हरण करके विवाह करना, ये हरण विवाह कहलाता है। ये आपका मुंडा जनजाति में प्रचलित है। सेकंड है, ये सेवा विवाह। सेवा विवाह होता है क्या? ये आपका ससुराल में सेवा द्वारा, ठीक है, वधु मूल्य को चुकाया जाता है। ठीक है ना, ये एक प्रकार का विवाह है जिसमें ससुराल में क्या करते हैं, कुछ दिनों तक सेवा करते हैं ससुराल वाले का, फिर उसका जो वधु मूल्य होता है वो उससे चुकता हो जाता है, फिर उसका शादी करा दिया जाता है। अगला बिंदु है, मुंडा जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। ध्यान रखना, मुंडा जनजाति में जो होता है समगोत्री यानी एक समान गोत्री एक विवाह नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, मुंडा अपने युवागृह को किस नाम से पुकारते हैं? ध्यान रखना, मुंडा जो होता है अपने युवागृह होता है उसको किस नाम से पुकारते हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गीतियोरा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होगा? गीतियोरा। मुंडा अपने युवागृह को गीतियोरा के नाम से पुकारते हैं। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। मुंडा जनजाति का विवाह जो था अरंडी कहते हैं। ध्यान रखना, मुंडा जनजाति जो विवाह क्या बोलते हैं? अरंडी के नाम से पुकारते हैं। विवाह में वधु मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य। ठीक है, जिसे गोनोट टाका बोलते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है, युवा में जो वधु मूल्य मुंडा द्वारा दिया जाता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? वो गोनोट टाका के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अगला था, ये ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं। मुंडा जो था ग्राम पंचायत को किस नाम से पुकारते हैं? हाथू के नाम से पुकारते हैं। अगला बिंदु है, ग्राम पंचायत प्रधान को हाथू मुंडा कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो प्रधान होता है उसको हाथू मुंडा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मुंडा जनजाति जो होता है उसमें जो तलाक होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात साख मचारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ना, मुंडा जनजाति में जो तलाक को किस नाम से पुकारा जाता है? उसको साख मचारी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है,
शोशो बोंगा जो मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक कथा है, ध्यान रखना। शोशो बोंगा जो मुंडा जनजाति के एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो प्रकाश डालता है। ये शोशो मुंडा नामक जो लोक कथा है वो मुंडा के किस पर प्रकाश डालता है? तो याद रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर। ठीक है, ये शोशो बोंगा नामक जो आपका लोक कथा है ये आपके इनकी जो परंपरा है, ठीक है, इनकी जो विकास क्रम है उस पर ये प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का प्रमुख सर्व प्रमुख जो देवता होता है वो कौन होता है? याद रखना तो सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डी, अर्थात सिंह बोंगा। ठीक है, मुंडा जनजाति के जो प्रमुख आपका जो सर्व प्रमुख जो देवता होता है आपका सिंह बोंगा होता है। ये रहा आपका मुंडा जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, मुंडा जनजाति सिंह बोंगा को सूर्य का प्रतिरूप मानते हैं। उसका जो सर्व प्रमुख देवता होता है आपका सिंह बोंगा होता है, उसको जो होता है आपका सूर्य का प्रतिरूप मानते हैं। सेकंड बात आपका हाथू बोंगा। हाथू बोंगा होता है क्या? मुंडा प्रजाति में प्रजाति है। हाथू मुंडा किसे बोलते हैं? ठीक है, ये ग्राम का देवता होता है, ध्यान रखना, ग्राम का देवता हाथू मुंडा कहते हैं। देवावली यानी देशावली, ठीक है, सॉरी क्या, देशावली ये गांव का सबसे बड़ी देवी होता है, उसको देशावली कहते हैं। अगला था बुरु बोंगा, ठीक है, जो पहाड़ का देवता होता है। ठीक है ना, किसका होता है? ये पहाड़ का देवता होता है, उसको बुरु बोंगा कहते हैं। अगला है पूजा स्थल को ये सरना कहते हैं, ध्यान रखना, मुंडा जो था पूजा स्थल को किस नाम से पुकारते हैं? वो सरना के नाम से पुकारते हैं। मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है, मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इन बातों को जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हो जनजाति अपने भाषा हेतु किस लिपि का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो जीपी जो यानी हो जनजाति जो था का अपनी भाषा हेतु किस लिपि का प्रयोग करते हैं? याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बारट चिति। ठीक है, हो जनजाति जो अपने भाषा हेतु बारट चिपी का प्रयोग करते हैं। यानी हो जनजाति की जो भाषा की लिपि है वो कौन है? वारण चिति है। चलते हैं, बारन चिपी लिपि हो भाषा की लिपि है, ठीक है, जिसका आविष्कार लोको बोधरा ने किया था। ध्यान रखना, बारन चिपी जो आपका हो भाषा की जो लिपि है वो किसने किया था? लोको बोधरा ने इसका क्या किया था ना, आविष्कार किया था। इस जाति की भाषा आपका हो है, यानी हो जाति की जो भाषा इसकी क्या हो है। हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से संबंधित है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या आपको कोल्हान प्रमंडल में है। ठीक है, हो जनजाति की सर्वाधिक आपका प्रमंडल यानी कार्य कहा जाए सर्वाधिक आपका जनसंख्या जो आपका कोल्हान प्रमंडल में स्थापित है। अगला प्रश्न है, इनमें से वो कौन सा जनजाति है जिसे बहु विवाह प्रचलित है, यानी एक से अधिक विवाह इनमें प्रचलित है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हो। ठीक है, हो जनजाति में तो बहु विवाह प्रचलित है, ध्यान रखना, हो विवाह में क्या होता है? बहु विवाह प्रचलित है। हो जनजाति का जो विवाह जिसमें एक से अधिक क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकता है। हो जनजाति के बारे में ये रहा महत्वपूर्ण बातें। ये जनजातियों में आदिवासी श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। ठीक है, आदि विवाह, ध्यान रखना, इस हो जनजाति द्वारा जो आदि विवाह होता है उसको श्रेष्ठ विवाह माना गया है। अंडी या ओपर तिपी विवाह, वर द्वारा कन्या हरण करके जो विवाह होता है उसको अंडी या ओपर तिपी विवाह कहते हैं। ध्यान रखना, हो द्वारा जो होता है अंडी या ओपर तिपी विवाह, जो वर द्वारा कन्या को हरण करके विवाह होता है। अगला राजी खुशी विवाह, ये वर कन्या की मर्जी से जो विवाह होता है उसको राजी खुशी विवाह कहते हैं। ठीक है, इस जनजाति द्वारा वधु मूल्य को गोने या पोन कहते हैं। ध्यान रखना, इस जनजाति द्वारा जो वधु मूल्य होता है, ठीक है, उसको गोने या तो फिर पोन के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? हो जनजाति जो है उसे ग्राम प्रधान को किस नाम से जानते हैं? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मुंडा। ठीक है, हो जनजाति जो आपको ग्राम के प्रधान को मुंडा के नाम से पुकारते हैं। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। मुंडा में ये डाकुआ क्या होता है? मुंडा में एक होता है डाकुआ, ठीक है, नाम प्रचलित होता है। मुंडा के ये सहायक होता है, जो ग्राम प्रधान होता है उसका सहायक इसको यानी ग्राम प्रधान मुंडा कहते हैं। मुंडा के जो सहायक होता है उसको डाकुआ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डाकुआ कहते हैं। मानकी ये पढ़ा प्रधान का होता है। ठीक है, पढ़ा का प्रधान होता है उसको मानकी कहते हैं। सेकंड है पीरपंच, ये पढ़ा न्यायिक प्रधान होता है। पढ़ा का जो वो शासन मुंडा शासन व्यवस्था चलता था उसमें पढ़ा वगैरह क्या था उनके शासन व्यवस्था चलता था, तो उसका जो वही बोलता है पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होता है उसको पीरपंच कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, झारखंड की वो कौन सा जनजाति है जो सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। झारखंड को कौन सा जनजाति है जो सत्य के लिए अपना सभी कुछ बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना का सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात खरवार। ठीक है, झारखंड को जनजाति आपका खरवार है जो अपना सब कुछ बलिदान के लिए यानी आपका क्या प्रचलित है यानी प्रसिद्ध है। चलते खरवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है। ठीक है, यह जनजाति की भाषा खेरवारी है यानी खरवार की जो भाषा है आपको खेरवारी है। ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषा परिवार से ये संबंधित है। ठीक है, जो खेरवारी भाषा है वो क्या ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति जादू टोना को किस नाम से पुकारते हैं? खरवार जो जनजाति है आपका जादू टोना को किस नाम से पुकारते हैं? याद रखना तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात माटी के रूप। ठीक है, खरवार जनजाति आपका जो जादू टोना होता है उसको माटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जिसको कहीं कहीं बुक में खेरवार भी मिल जाता है, जनजाति को पलामू लातेहार जिला में किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, खरवार जनजाति को अगर पलामू हो गया लातेहार हो गया इन जिलों में किन नाम से इसको पुकारा जाता है? तैयार रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 18 हजारी। ठीक है, किस नाम से पुकारते हैं? ये आपका 18 हजारी के नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखना ये 18 हजारी के नाम से इसको पुकारा जाता है। कहाँ पे? पलामू हो गया लातेहार हो गया इन जिलों में इसको खरवार को 18 हजारी के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड को कौन सा जनजाति है जो बाल विवाह को श्रेष्ठ मानता है? ध्यान रखना, झारखंड को कौन सा जनजाति है जो बाल विवाह को श्रेष्ठ मानता है? ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात खरवार। ठीक है, झारखंड को खरवार जनजाति है जो बाल विवाह को श्रेष्ठ मानते हैं। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, खरवार जनजाति की मुख्य पेशा क्या है? खरवार जो जनजाति होता है उसका मुख्य पेशा क्या है? ध्यान रखना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कृषि। ठीक है, खरवार जनजाति के जो मुख्य पेशा है आपका कृषि है। तो आज के प्रश्नों को यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।